कि 25 वर्ष पहले का उदाहरण देने से अच्छा है कि आपने जो 20 वर्षों में वो उपलब्धि ना आप दिखाइए, वो तो नगण्य है। अब युवाओं के मुखारबिन से सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की ही बात आती है और मुझको लगता है कि आए दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा बीजेपी, जदयू, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग और मांझी कैसे सामना करेंगे सर? उस समय के पांडवों में आज के पांडवों में अंतर है। उस समय के जो भीष्म पितामह थे उसकी एक अलग भूमिका थी, इनमें भी भीष्म पितामह है, इसमें भी धृतराष्ट्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज तेजस्वी यादव की युवा चौपाल है। धोरैया विधायक भूदेव चौधरी हमारे साथ हैं। भूदेव जी, चेहरे की हंसी बता रही है, इस बार कहानी कुछ अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं धन्यवाद दे दूं। निश्चित तौर पर युवाओं के प्रति जो तेजस्वी यादव ने अपना उदाहरण पेश किया है, युवा यहाँ काफ़ी जागरूक है, उत्सुक है और हर जाति हर पार्टी का युवा चाहता है कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन भूदेव जी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो काल है, जिसे जंगल राज कहा जाता है, उससे तेजस्वी यादव मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आप देखिए, कल भी मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से जिस प्रकार से बगझे कोई, क्या कहेंगे सर? मैं आपको बताना चाहता हूं, अब 25 बरस पहले की बात इन लोगों की मत तो रोज वही बात। मैं क्या कह रहा हूं, इसके अलावा कोई दूसरा टैप तो है नहीं इन लोगों के पास। जिस समय लालू प्रसाद यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, उनका कई उदाहरण है। उन्होंने विकास की जो छड़ी लगाई है उसका अवलोकन इन लोगों ने नहीं किया है। लेकिन बात है कि 25 वर्ष पहले का उदाहरण देने से अच्छा है कि आपने जो 20 वर्षों में वो उपलब्धि ना आप दिखाइए, वो तो नगण्य है। सर, हम भी लगातार कहते हैं कि जो बच्चा 2000 में 2005 में जन्म लिया, आज वो 20 साल 25 साल का हो गया, पुरानी बातें कहने से क्या फायदा? मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप उस समय की बात कहते हैं, अंग्रेजों के ज़माने की बात आप दोहराएंगे, मुगल काल की बात समझाएंगे। अरे आपको जो दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वाह आपने किया है, तो वो न बताइए आप कि 20 वर्षों की क्या उपलब्धि है। युवाओं के लिए आपने क्या किया है, किसानों के लिए आपने क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या, या इस बजट में आपने क्या किया है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए, तो कोई आपने बजट में उल्लेख नहीं किया है। तो आप अपने पलायन को लेकर के, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपनी कमियों को, अपनी खामियों को रोकने के लिए उजागर नहीं करें। इसके लिए आपने उदाहरण देते हैं 20 वर्ष 25 वर्ष पहले की बात है। अब समय बदल गया है, अब युवाओं के मुखारबिन से सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की ही बात आती है और मुझको लगता है कि आए दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सर, अगर उपचुनाव की बात करते हैं, 4 सीटों पर हुआ, जनता ने आपको नकार दिया, वो उसका मैं स्वागत करता हूँ। उस परिस्थिति का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, जिस तरह का परिवेश अभी है, जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह से युवाओं में उत्साह है, निश्चित तौर पर आने वाले 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भूदेव जी, आज युवा चौपाल में जो भीड़ नजर आ रही है, सबसे बड़ा चीज जो उत्साह नजर आ रहा है, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को दर्शा रहा है। लेकिन 5 पांडवों के बीच में आप लोग अकेले हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये युवाओं की अपार शक्ति का ही परिचायक है और युवा किसी भी पार्टी का रीढ़ होता है और परिवर्तन के लिए एक अलग मसीहा का काम करता है। 5 पांडव मेरा बीजेपी, जदयू, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग और मांझी कैसे सामना करेंगे सर? उस समय के पांडवों में आज के पांडवों में अंतर है। उस समय के जो भीष्म पितामह थे उसकी एक अलग भूमिका थी, इनमें भी भीष्म पितामह है, इसमें भी धृतराष्ट्र है जो निर्णायक की कुर्सी पर बैठा हुआ है। वह निश्चित तौर पर ये जो हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ताकत है, इसको लोग ने स्वीकार किया है और आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरी सवाल है, माना जाए कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार में तेजस्वी की सरकार, धोरैया में भूदेव चौधरी आएंगे कि नहीं? वहाँ की जनता के ऊपर निर्भर करती है। मैं तो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, इसलिए वहाँ की जनता पर निर्भर है। लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है और जनता निर्णय करती है और उन्हीं के निर्णय को मैं स्वीकार करता हूँ, उन्हीं का मैं आदर करता हूँ। चलिए, तो धोरैया विधायक भूदेव चौधरी जनता के निर्णय का स्वागत करते हैं और दावा है कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। जिस प्रकार से युवा चौपाल में भीड़ उमड़ी है, निश्चित तौर पर यह दर्शा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार में युवाओं में जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं। वैसे में बिहार विधानसभा की 2025 की क्या होगी तस्वीर, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बॉक्स।